हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 7.2 का ये हमारा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है ए टी स्क्वायर और 280 और बी ए बाई टी स्क्वायर 280 और सी ए 0 तीन बिंदुएं हैं, तो सिद्ध करें कि 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई बी सी टी से मुक्त है। अर्थात जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे आंसर में टी नहीं आना चाहिए, तो वह टी से मुक्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 1 बाई ए सी कहता है, तो हम ए सी निकालेंगे। ए सी तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है उसी का हम उपयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ a और c, तो a बिंदु हमारा यहाँ है और c यहाँ है, तो हम इसे x1 और इसे y1 मान लेते हैं और इसे x2 और इसे हम y2 मान लिए। तो अब मान रखते हैं x2 का जो मान है वो a है, यहाँ लिखेंगे a माइनस x1 का मान है a टी स्क्वायर और ये पूरा का होल स्क्वायर है, तो हम पूरा का होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस अब y2, तो y2 का मान है 0, तो 0 माइनस y1 का मान है 280 और ये पूरा का होल स्क्वायर और यहाँ रूट है, तो यहाँ हम रूट कर लिए। अब इसे हम हल करते हैं। तो a माइनस ए टी का स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, इन दोनों से, इसमें भी a है इसमें भी a है, तो हम a कॉमन करेंगे और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। बचा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 280। जब हम 0 से माइनस 280 हटाएंगे तो माइनस 280 ही बचेगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ रूट है तो हम रूट कर लेते हैं। अब ए स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। रूट है तो रूट कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है। अब हम इन दोनों पदों से ए स्क्वायर कॉमन करते हैं। तो जब ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर और ये रूट है तो रूट। अब यहाँ हम ए स्क्वायर और रूट है, जब ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा और रूट, तो रूट इनके लिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a के जगह 1 है और b के जगह टी स्क्वायर और स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2a और b के जगह टी स्क्वायर प्लस यहाँ 4t स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम 4t स्क्वायर। अब यहाँ a रूट 1 का स्क्वायर प्लस ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ही रहने दिए। अच्छा, जब 2 से 1 में गुना करेंगे तब 2 होगा और 2 से टी स्क्वायर में 2t स्क्वायर। अब माइनस में 2t स्क्वायर और प्लस में 4t स्क्वायर, तो यहाँ प्लस में 2t स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, हम यहाँ क्या करते हैं, 2 में यदि 1 से गुना कर दें तो 2 ही रहेगा और फिर 2 से t में तो t स्क्वायर ही रह जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला मिल गया। तो अब क्या करेंगे, a यहाँ स्क्वायर से रूट यह भी खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमें मिल गया AC का मान। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे BC, चूंकि यहाँ BC है तो अब लिखते हैं BC का भी हमारा फॉर्मूला वही रह जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ BC है तो हम क्या करते हैं, अब इसे x1 और इसे
y1 मान लिए और ये x2 और y2 ही रहने देते हैं। तो अब हल करते हैं। x2 का मान a है तो a माइनस x1 का मान a बाई टी स्क्वायर, तो a बाई टी स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस यहाँ y2 है तो y2 का मान है 0, तो 0 माइनस y1 का मान है 2a बाई टी और ये पूरा का होल स्क्वायर और ये रूट है तो यहाँ हम रूट कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो हम a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसीलिए कोष्ट से जब भी कॉमन आएगा तो a स्क्वायर ही कॉमन आएगा, तो बचेगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यदि हम 0 से माइनस 2a घटा लेंगे तो माइनस 2a बाई टी ही बचेगा और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसे हल करते हैं। a स्क्वायर हम यहाँ 1 के बटा में 1 मान लिए, या यदि हम नहीं भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे ही हल करेंगे, रहने देते हैं। तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर और ये बटा टी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर, इन दोनों पदों में ये दो अलग अलग पद है, इसमें भी a स्क्वायर है और यहाँ भी a स्क्वायर है, तो इन दोनों पदों से हम a स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 4 बाई टी स्क्वायर और ये रूट है तो रूट। अब a स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से रूट, तो मिलेगा a और इन सबों का रूट रह जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2, a के जगह 1 और b के जगह 1 बाई टी स्क्वायर प्लस यहाँ 4 बाई टी स्क्वायर है तो यहाँ हम लिखेंगे 4 बाई टी स्क्वायर। अब इन्हें हल करते हैं। a रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इन्हें हल करते हैं। माइनस में 2 एकम 2, फिर 1 से गुना करेंगे तो 2, तो माइनस में 2 बटा टी स्क्वायर और प्लस में 4 बटा टी स्क्वायर, अर्थात माइनस में 2 बटा टी स्क्वायर और प्लस में 4 बटा टी स्क्वायर। यहाँ 2 एकम 2 और ये प्लस में 4 बटा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का जब एलसीएम करेंगे तो टी स्क्वायर अर्थात माइनस 2 जोड़ 4 तो 2 बटा टी स्क्वायर, अर्थात हम इसके जगह प्लस में 2 बटा टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यदि 2 में 1 से गुना करते हैं, 2 में 1 से गुना करते हैं, हम अगले स्टेप देखते हैं। वे बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना 1 बाई टी स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं 2 एक हम 2 अब बटा 1 बाई टी स्क्वायर, तो मिलेगा हमको 2 बटा टी स्क्वायर। तो अब बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसे लिख सकते हैं a रूट है तो रूट a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब a यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। हम यहाँ बटा में 1 मान लिए, तो a 1 और टी स्क्वायर का जो एलसीएम होगा वो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर जोड़ 1 ये हमें मिला। अच्छा अब हम देखते हैं, प्रूव करना है। 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई बी सी, हम इसमें मान रखते हैं समीकरण में, तो 1 बाई ए सी का जो मान आया है, ए सी का मान हुआ है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा ए सी का मान है, प्लस बी सी का जो मान है वो है a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अभी ये भाग के रूप में है तो a 1 प्लस टी स्क्वायर, हम इसे गुना के रूप में लिखेंगे तो मिलेगा टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो टी स्क्वायर बटा a टी स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम करेंगे तो
a1 प्लस टी स्क्वायर और a1 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 1 बात एक ही है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। जब इससे भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा तो मिलेगा 1, तो यहाँ 1 है तो 1 प्लस फिर इससे भाग भी पूरा कट जाएगा मिलेगा 1 और 1 से टी स्क्वायर में गुना करेंगे तो टी स्क्वायर अर्थात 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया तो 1 बाई ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया और हमारे आंसर में टी नहीं आया, हमारा जो आंसर आया उसमें टी नहीं आया, इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन टी से मुक्त है। फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।